Today we will discuss about chemical composition of cell membrane. सेल की मेम्ब्रेन में जो तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है। जैसा कि ग्लाइकोलिपिड्स में और ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है लिपिड या प्रोटीन के साथ, तो इसमें ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा पानी भी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और कुछ आयंस हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लिपिड्स बहुत तरह के होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है और इसकी अमाउंट भी सेल्स में वेरी करती है, सेल टू सेल वेरी करती है और डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट सेल्स के अंदर इसकी अमाउंट मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसमें तकरीबन 20% कोलेस्ट्रॉल होता है बाय वेट, जबकि अगर हम रैट के लीवर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसमें तकरीबन यही कोलेस्ट्रॉल 3% के करीब होता है। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर भी इसकी अमाउंट मुख्तलिफ होगी कोलेस्ट्रॉल की, और डिफरेंट जो सेल्स हैं उनमें भी ये अमाउंट वेरी करती है। फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से जो फॉस्फेटाइडल सीरीन है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एक्सटर्नल साइड पे एवर्ट होता है जिस वक्त सेल के अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो उस वक्त इस फॉस्फेटाइडल सीरीन की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उस सिग्नल के नतीजे में ये मैक्रोफेज को एक सिग्नल दे रहा होता है कि वो इस सेल को ख़त्म कर दे। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो चूँकि फेगोसाइटोज कर सकते हैं सेल्स को। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है इनर लिपिड लेयर का, उसकी वजह से इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे नेट नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जब लिपिड के मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि लिपिड बाइलेयर में किस तरह से एडजस्ट होते हैं, तो इनका हेड जो है वो आउटवर्डली डायरेक्टेड होता है और इनकी टेल इनर साइड पे होती है। तो जो इसका हेड है वो चूँकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसलिए इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में चार्ज ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं, तकरीबन बाय मास के 50% बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन का, और इसका फंक्शन और एक्टिविटी जो है इनकी वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि इन्हीं प्रोटीन्स की हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्लासीफाई करें तो इसके दो मेजर बड़े ग्रुप्स हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और एक इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली सरफेस पे मौजूद होती हैं और ये इस तरह से ओरिएंटेड होंगी कि ये हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी। जो दूसरा मेन ग्रुप है इंटीग्रल प्रोटीन्स का, उसकी मज़ीद दो टाइप्स हो सकती हैं। या तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जैसे यहाँ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ये बेसिकली स्पैन करती है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को और ये दोनों साइड्स पे मौजूद होती है। मतलब ये एक जो प्रोटीन है वो पास थ्रू करके पूरी मेम्ब्रेन में से गुज़र रही होती है और इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। दूसरी टाइप की इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि सरफेस पे मौजूद रहेंगी
और सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड के साथ कोवलेंटली अटैच्ड होंगी और उसके बाद जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगी लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ तो लिपिड और ये प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और इनके सरफेस पे लिपिड्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इन्हें लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स कहते हैं। अब जो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का वो बहुत अहमियत का हामिल है मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल में इंटीग्रेटेड हो सकते हैं लिपिड के साथ या किसी भी प्रोटीन के साथ। अगर ये इंटीग्रेशन कार्बोहाइड्रेट चेन्स का लिपिड के साथ होगा तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे और अगर ये प्रोटीन के साथ इंटीग्रेट करता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ये बेसिकली या तो प्रोटीन के साथ अटैच है या ये लिपिड के साथ अटैच है सेल मेम्ब्रेन में। ये स्टिक आउट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से और आपस में मिलके ये कार्बोहाइड्रेट की लेयर आउटर सरफेस ऑफ सेल पे एक स्ट्रक्चर बना देती है, एक सरफेस बना देती है जिसको हम सेलुलर ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यूँ तो मेनली लिपिड बेस्ड सेलुलर ऑब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो लिपिड का और प्रोटीन्स का है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ एक और बहुत एक्टिव स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वाटर है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। वाटर दो मेन फॉर्म्स में मौजूद होगा, या तो ऑर्गेनाइज्ड और या हम इसे कहते हैं बल्क वाटर। जो ऑर्गेनाइज्ड वाटर है ये बेसिकली कम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का उनके साथ तो यकीनन वाटर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सो ये कम्प्लेक्स बनाएगा हाइड्रोफिलिक हेड के साथ। और जो बल्क वाटर है ये केमिकली नॉर्मल वाटर होता है जो कि प्रोटीन चैनल्स और पोर्स में से फ्लो कर रहा होता है। मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सा वाटर मौजूद होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल किस्म के सेलुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्योरीफाइड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ले लें और उसको आप स्पॉन्टेनियसली लिपोसोम बनाने के लिए एक सॉल्यूशन में रख दें तो आप देखते हैं कि वो स्वेल करता है और श्रिंक करता है। जैसे जैसे उसमें ऑस्मोटिक चेंजेस आती रहती हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस तरह से इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज देखने में आती है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर वाटर जाता भी है और इसमें से निकलता भी है। इस वजह से वाटर की जो ये मूवमेंट है ये बेसिकली एश्योर कर रही है लिपोसोम के स्वेलिंग और श्रिंकेज को। लिपिड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली आपस में लिपिड बायलेयर के अंदर बहुत टाइटली, बहुत नीटली अरेंज्ड नहीं होते, बल्कि ये हैफिज़रली मौजूद होते हैं। जब लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैफिज़रली मौजूद होंगे तो इट मीन्स कि उनके दरमियान में गैप रह जाएगा और ये जो गैप है बेसिकली यहाँ पे ही आके जो आपकी स्पेस मिलती है वाटर मॉलिक्यूल्स को और डिफरेंट किस्म के आइंस को, वो अपने आप को यहाँ प्लेस कर लेते हैं। इन चैनल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली वो नॉर्मल बल्क वाटर नहीं होगा, बल्कि वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड वाटर होगा जो कि अपनी स्पेशल सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसकी वजह से जो लिपिड, वाटर और प्रोटीन के दरमियान इंटरेक्शन है वो मज़बूत होता है और लिपिड प्रोटीन एसोसिएशन मज़बूत होता है, जिसकी वजह से आप उन प्रोटीन्स का भी इंटरेक्शन लिपिड के साथ देखते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंस है डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की नैनोमीटर स्केल पे और बहुत जो नैनोमीटर स्केल पूल्स हैं उनमें
वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो स्मॉल पोलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिपिड बाइलेयर के अंदर जगह मिलती है। जो नॉन पोलर बाइलेयर है उसमें आके प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इंसर्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और इसके इर्द गिर्द बहुत से डिज़ोल्व्ड आइंस मौजूद होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन आइंस के साथ जो एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मौजूद हो उसके साथ भी इंटरेक्ट करती है। इंट्रिंसिक नेट नेगेटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होता है इन आइंस की वजह से, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एन आइंस हैं उनको रिपेल किया जाता है और जो केटाइंस हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन। अब जो आपके एन आइंस हैं वो चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इस वजह से उन्हें रिपेल किया जाता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और इसी तरह सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो कैटाइंस हैं, सो वो अट्रैक्ट होते हैं और इनकी जो माइग्रेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है। लिविंग मेम्ब्रेन के अंदर ये फिनोमेनन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वेरिएबल होता है। एक्चुअली जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस हेट्रोजेनस है, उसमें डिफरेंट आइलैंड्स हैं जो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं और ये माइग्रेट करते हैं लिपिड बाइलेयर से। अब जो एक बहुत अहम रीज़न है उसकी वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं और इन सब की अपनी अपनी डिसोसिएशन प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका आयन एड्जॉर्प्शन का जो इनकी कैपेसिटी है वो भी एक दूसरे से डिफ़र करती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन पे कोई एक यूनिफॉर्म चार्ज होना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि पूरी के पूरी मेम्ब्रेन पे यूनिफॉर्मली आयंस जो होंगे वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर साइड